चल रहे थे उसमें हम गए। तो आज वापस हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसी पे आते हैं, इकोनॉमिक्स पे। और एक बहुत ही दिलचस्प इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरी पसंदीदा थ्योरी है। मुझे अगर किसी ने इसके पहले सुना है तो मेरे कोई भी सेशन ये थ्योरी के बिना कभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन इकोनॉमिक्स के माध्यम से। स्लाइड शेयर करता हूँ, एक दो मिनट। ओके। सो जहाँ यहाँ पे जितने भी आज कंसल्टेंट्स आए हैं, प्रोडक्ट कंसल्टेंट्स है, बिजनेस कंसल्टेंट्स है, ये सब नेटसप में जब आए, आप सब लोग आए हो नेटसप में, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आए हो। देखो, हम कभी भी किसी भी चीज को जब शुरुआत करते हैं तब हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, और वो रहता है कि हमें करियर करना है। तो देखो, आज थोड़ा ये समझ लेते हैं कि करियर होता क्या है। अगर हम सब लोग करियर करने के लिए आए हैं नेटसप में, और हम सब लोग चाहते हैं कि नेटसप के माध्यम से हमारा करियर कंप्लीट हो, तो सबसे पहले यह समझ के लेना पड़ेगा कि व्हाट इज करियर, होता क्या है करियर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो करियर की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि करियर ये चीज ऐसी है कि हर आदमी के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन से रिलेटेड वो करियर की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, जिस भी फेज में हो, उस फेज में आप करियर की बातें करना स्टार्ट करोगे कि मेरे लिए करियर मतलब ये, मेरे लिए करियर मतलब वो। अभी ये आसानी से समझने के लिए हम एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल या इकोनॉमिक्स की थ्योरी का सहारा लेंगे कि करियर होता क्या है और करियर बिल्ड लोग कैसे करते हैं। तो ये जो थ्योरी है, इसको कहते हैं मैस्लॉस थ्योरी। मैस्लॉस करके एक साइंटिस्ट होके गया, जिसने पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को 5 पार्ट में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उसने ये बोला कि लोग जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो ये 5 सेक्शंस में ही बटा है। तो ये 5 सेक्शन कौन से हैं? तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 5 सेक्शंस है। हम एक एक करके ये सेक्शंस देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लोग इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले लोग काम करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, या जिसको हिंदी में कहते हैं मूलभूत जरूरतें। मूलभूत जरूरतें या बेसिक नीड्स यानी क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। तो लोग पहले काम करते हैं ये बेसिक नीड को ही पूरा करने के लिए। मतलब आप किसी को भी पूछेंगे आप काम क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा 2 वक्त रोटी चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, और रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। तो उनके लिए करियर कंप्लीट होना, इसका डेफिनेशन हो गया बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना। लेकिन ऐसी बात है क्या कि जिनके बेसिक नीड कंप्लीट हो गए वो काम ही नहीं करते या करियर के बारे में नहीं सोचते? नहीं, वो उल्टा, वो तो ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाता है, आप जाते हो दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल है सेफ्टी प्रोटेक्शन केयर। यानी फिर आप बात करोगे मैं, मेरी फैमिली, मेरे बाद उनका क्या, वगैरह वगैरह। मतलब फिर आप आपके जनरेशन्स के बारे में, आपके फैमिली के बारे में बोलना, बात करना स्टार्ट करोगे कि मैं जब तक हूं तब तक मेरी फैमिली ठीक होनी चाहिए, मेरे बाद भी उनका कुछ होना चाहिए अच्छा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बीबी का क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लोग फिर फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन केयर लेवल। इस लेवल में लोग ज्यादा, मुझसे ज्यादा मतलब खुद से ज्यादा अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। तो पहले लेवल पे क्यों काम किया? वो बेसिक नीड है,
पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अभी रोटी कपड़ा मकान हो सकता है मेरी खुद की है, मेरे फैमिली की है, लेकिन मैं वहां पे मैं मेजरली मेरे बेसिक नीड पूरी करने के लिए काम कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा लेवल आता है यहाँ पे सेफ्टी प्रोटेक्शन केयर, मैं मेरी फैमिली मेरे बाद उनका क्या वगैरह वगैरह इसके लिए काम। जब खत्म हो जाती है लोगों की, इतना पैसा आ गया कि वो एस्टीम नीड भी कंप्लीट हो गई, तो फिर लोग काम करना चालू करते हैं खुद के लिए, कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जिसमें आनंद आता है, मुझे जो काम करना पसंद है, वो मैं काम ज्यादा करूंगा। तो देखो यहां पे एक चीज देखो कैसी हो रही है। सबसे पहले लोग बेसिक नीड के लिए काम कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, यानी पैसा चाहिए उसके लिए बाबा, तो लोग पैसा पैसा कमाते रहते हैं। दूसरे लेवल पे आते हैं, दूसरे लेवल पे आने के बाद लोग सेफ्टी प्रोटेक्शन केयर फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी पैसा चाहिए। थर्ड लेवल से आने के बाद, थर्ड लेवल से आगे अगर आप देखोगे, तो पैसा ये ऑटो पायलट में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी मैं सोशल नीड के लिए काम कर रहा हूं, अभी मैं एस्टीम नीड के लिए काम कर रहा हूं, अभी मुझे जो पसंद है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो लोग जो है ये अलग अलग चीजों के लिए काम करना पसंद करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत बार ये होता है कि नेटसर्फ में जब आप आते हो, तब एक ऑब्जेक्टिव लेके आते हो। यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ लेवल 1 या लेवल 2 कंप्लीट करके होने वाला नहीं है। आपको ये पांचों लेवल कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब अभी आप कौन से लेवल पे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो बोलेंगे सर मैं लेवल 1 पे हूं, मुझे लेवल 2 पे जाना है, वेरी गुड। कुछ लोग बोलेंगे लेवल 2 पे हूं, लेवल 3 पे जाना है। कुछ लोग बोलेंगे लेवल 3 पे हूं, कुछ लेवल 4 पे जाना है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं लेवल 0। अभी दो वक्त का भी प्रॉब्लम है। देखो ये चीज यहां पे समझो, प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी कहां पे हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप नेटसर्फ में आ गए हो, और नेटसर्फ के माध्यम से आप ये पांचों लेवल कंप्लीट कर सकते हो। समय कितना लगेगा आपके ऊपर है। कोई बोलेगा मैं 3 साल में करूंगा, कोई बोलता है 5 साल में करूंगा, कोई बोलता है 10 साल में करूंगा, कोई बोलता है 30 साल में करूंगा। देखो एक चीज यहां पे समझो कि आप जो भी मार्केट में चीजें अवेलेबल है, जैसे जॉब है, रेगुलर जॉब है या छोटा मोटा बिजनेस है, उससे ये पांचों लेवल आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन नेटसर्फ ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से ये पांचों लेवल करियर के आप कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे काम करना जरूरी है। देखो एक लेवल पे आप हो, अगले लेवल पे जा रहे हो, उसके अगले लेवल पे जा रहे हो, उसके अगले लेवल पे जा रहे हो। हर साल आप खुद को ये पूछो कि मैं आज लास्ट ईयर कहां था, इस ईयर कहां पे हूं। सपोज कोई बोलता है सर मैं लेवल 1 पे हूं, वेरी गुड। अगले साल आप लेवल 2 पे जा रहे हो क्या, उसके नजदीक जा रहे हो क्या, आपके सपने बेसिक नीड के कंप्लीट हो गए क्या, आप सेफ्टी प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हो क्या, आप सोशल नीड की तरफ जा रहे हो क्या उसके अगले साल। तो हर साल खुद को ये पूछो। देखो ये थ्योरी यही बोलता है कि लोग काम क्यों करते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से अगर आप इस थ्योरी को उल्टा लेते हो कि लोग अगर इस तरह से काम करते हैं, तो मैं ये पांचों लेवल में जाने की कोशिश करूंगा। तो ये बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि यहां पे आप एक एक पायदान करके ऊपर जाओगे और सक्सेस आपको मिलता रहेगा। एक एक लेवल आप आगे लेते जाओगे। एक चीज देखो, आपका विजन नेटसर्फ में आने का यहां पे बहुत जरूरी है कि के लिए आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो, लाइफस्टाइल के लिए आए हो, आपका पर्सनल विजन क्या है। देखो नेटसर्फ ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से आपको पांचों लेवल मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो शॉर्ट टर्म में आया हूं, थोड़ा टेम्पररी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत हो गया, जितना हो गया उतना हो गया। कुछ लोग सीरियसली बात करते हैं, नहीं 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 नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे मैं मेरे पूरे फैमिली को टर्न अराउंड कर सकता हूं, मैं मेरा बहुत बड़ा करियर यहां पे बिल्ड कर सकता हूं, मैं मेरा बहुत बड़ा बिजनेस यहां पे बिल्ड कर सकता हूं। तो मैं इसको 100% इनकैश करूंगा, सीरियसली काम करते 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 आगे जाऊंगा। सो इट इज यू, इट इज अप टू यू।
आप ये डिसाइड करो कि आप यहां पे क्यों आए हो, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि एक आपने ये डिसाइड कर दिया, आपका विजन डिसाइड कर दिया, आपका लॉन्ग टर्म डिसाइड कर दिया, नेटसर्फ आपके साथ है। नेटसर्फ आपके साथ है। हर सक्सेस में नेटसर्फ आपके साथ में रहेगा। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ इनकम नहीं चाहिए नेटसर्फ में। ये चीज यहां पे ध्यान रखिए, नेटसर्फ में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आते। पैसा या बहुत बार बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे हमने देखा लेवल 3 पे जाने के बाद लोग बाय प्रोडक्ट बन जाता है पैसा। दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट आइडेंटिटी, दे वांट इम्पैक्ट। लोग बहुत सारे यहां पे आते हैं क्योंकि वो बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं, एक विनर बनना चाहते हैं, खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, एज अ बिजनेसमैन आगे आना चाहते हैं। और ऐसे ही विनर्स के लिए, जैसे वो 5 लेवल्स थे, वैसे नेटसर्फ ने भी अपना एक विनिंग पाथ बनाया है, जहां पे आप प्रो कंसल्टेंट से आते हो, उसके बाद न्यू बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हो, उसके बाद स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो, फिर फास्ट ट्रैक अचीवर बनते हो, फिर प्रो वाइस कैप्टन बनते हो, उसके बाद वाइस कैप्टन बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो, फिर मेंटर बनते हो। देखो, मैंने कलर डिस्टिंग्विशन दिया है। ये जो ब्लू कलर है, ये मैस्लॉस का लेवल 1 है। ये जो लेवल 2 है, ये मैस्लॉस, ये तो येलो कलर है, ये मैस्लॉस का लेवल 2 है। ये जो रेड कलर या डार्क मरून कलर आपको दिख रहा है, ये मैस्लॉस का लेवल 3 है। फिर ये लेवल 4 है, और फिर मेंटोर बनते हो आप, लेवल 5 में जाते हो। तो यहां पे आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने पिछले 25 सालों में जो आए तो थे, जब लेवल इसी लेवल पे थे, लेकिन पूरा ये पांचों लेवल कंप्लीट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ये 4 साल में किया, जिन्होंने, किसी ने 5 साल में किया, किसी ने 3 साल में किया, किसी को 10 साल लगे, किसी को 15 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, किसी को 25 साल भी लगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि वो पांचों लेवल कंप्लीट कर पाए और एक लेवल पे जा पाए। आप खुद को इमेजिन करो कि आप अभी कहां पे हो और कहां जाना चाहते हो। देखो, ये लेवल स्किप करने के लिए हम बहुत बड़े आपको टूल देते हैं। जैसे इस बार हमने एक ब्रिज आपको दिया है, फास्ट ट्रैक ब्रिज, क्योंकि इस पूरे लेवल का इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है तो ये फास्ट ट्रैक है। अभी अगर आप फास्ट ट्रैक में हो तो फास्ट ट्रैक से प्रो वाइस कैप्टन कैसे बनोगे, इसके बारे में सोचो, जिसका ऑफर भी हमने आपको दे दिया है। लेकिन अभी अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं हो तो ये सोचो कि ये जो 2 महीने मुझे मिले हैं आने वाले फरवरी और मार्च, फरवरी साइकिल 1 साइकिल 2, मार्च साइकिल 1 साइकिल 2, ये जो 2 महीने मुझे मिले हैं, 4 साइकिल मिले हैं, वहां पे ब्रिज का इस्तेमाल करके मैं कैसे फास्ट ट्रैक में जाऊं, ताकि अप्रैल से मैं फास्ट ट्रैक में मेंटेन रहूं और मैं ये मैस्लॉस के अगले पायदान की तरफ जाऊं, अगले लेवल की तरफ जाऊं। यही नेटसर्फ है। ये विनिंग पाथ है नेटसर्फ का, जहां पे आप प्रो कंसल्टेंट से स्टार्ट करते हो, न्यू बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो, स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो, फास्ट ट्रैक में जाते हो, फिर प्रो वाइस कैप्टन बनते हो, फिर वाइस कैप्टन बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो, और फिर मेंटोर बनते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। एक चीज ध्यान में रखिए, यही सीक्वेंस, यही सिस्टम आपको आपके टीम में भी लगानी है। क्योंकि आपके टीम में भी कोई ना कोई रहेगा जो अभी प्रो कंसल्टेंट रहेगा, उसको यह बताना है कि तेरा अगला पड़ाव बिजनेस कंसल्टेंट है, उसको यह बताना है, बिजनेस कंसल्टेंट को बताना है तेरा अगला पड़ाव स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट है, स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट को बताना है तेरा अगला पड़ाव फास्ट ट्रैक है। अभी ब्रिज चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक में आ जाइए। उसके बाद अगर आप फास्ट ट्रैक में ऑलरेडी हो, प्रो वाइस कैप्टन या आपका अगला पड़ाव है, उसके बाद का आपका अगला पड़ाव वाइस कैप्टन है, फिर कैप्टन है। मतलब हमेशा ध्यान में ये रखिए कि बाबा अप्रैल तक अगर मैं फास्ट ट्रैक में आ गया, मार्च एंड तक मैं फास्ट ट्रैक में आ गया, मैं प्लान ऐसा करूंगा कि मैं जुलाई में प्रो वाइस कैप्टन कैसे बन जाऊं। उसके आगे जब जनवरी में वापस फास्ट ट्रैक एंट्री आएगी, मैं वाइस कैप्टन कैसे बन जाऊं। उसके आगे जब वापस जुलाई में एंट्री आएगी तो मैं कैप्टन कैसे बन जाऊं। हमेशा ग्रोथ की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस जो ग्रोथ की तरफ होना चाहिए।
और आपके जितने भी टीम के लोग हैं, जितने भी टीम में आप लोग लोग लेके आ रहे हो, फिर वो नए प्रो हो, नए बिजनेस कंसल्टेंट है, उनको भी ये पाथ बार बार लगातार बताते रहिए, क्योंकि यही एक पाथ है जिसके माध्यम से आप सक्सेस पा सकते हो नेटसर्फ के माध्यम से, नेटसर्फ में। और हर पाथ में एक छोटी स्टोरी क्रिएट कीजिए, हर पाथ में एक छोटी स्टोरी क्रिएट कीजिए, बिकॉज जब कोई भी ये लेवल क्रॉस करता है, जैसे प्रो से बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, प्रो से रॉकस्टार बन गया, बिजनेस कंसल्टेंट से स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, उसने कुछ तो अलग किया है। तो हर एक की स्टोरी बताना स्टार्ट कीजिए, और वो स्टोरी जितने लोग मिलते हैं सबको 10 बार बोलिए। आपकी भी खुद की एक स्टोरी है, आप भी कुछ ना कुछ हो, शायद आप अभी प्रो हो लेकिन बहुत जल्द बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओगे, आप अभी बिजनेस कंसल्टेंट हो तो स्मार्ट बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओगे, आप अभी प्रो हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं रॉकस्टार बनना चाहता हूं, रॉकस्टार बन जाओगे। तो आपकी जो भी स्टोरी है वो लोगों को बताना स्टार्ट करो। कैसे बताना है? सिंपल, व्हाई आई स्टार्टेड, मैंने नेटसर्फ में आया क्यों हूं, मुझे करना क्या है नेटसर्फ में, लोगों को बताइए, ताकि खुद को भी बार 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 आप रिमाइंड कर सको कि आप नेटसर्फ में आया क्यों हो, मेरा स्ट्रगल कैसा रहा, मैंने इनिशियली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम आए, कैसे सॉल्व किए, कैसा आगे गया मैंने इनिशियली टीम बनाने की कोशिश की, नए प्रो को ज्वाइन करने की कोशिश की, नए बिजनेस कंसल्टेंट बनने की कोशिश की, कैसा प्रॉब्लम आया, मैंने कैसे सॉल्व किए, पहला इनकम कैसा आया, कितने रुपए का आया, बताना चालू करो। प्रोडक्ट रिजल्ट्स कैसे आए, मैंने जो जो लोगों को प्रोडक्ट दिए उनको रिजल्ट कैसे आए। तो आपकी जो स्टोरी है ये लोगों को इसी 4 पॉइंट के माध्यम से 10 बार मिनिमम दिन में 10 लोगों को ये स्टोरी बताना चालू करो, आपका टीम बढ़ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आज यहाँ पे 500 1000 जो भी लोग हैं ऑनलाइन निकलता है, एक चीज करो, खुद की स्टोरी बनाओ और ये स्टोरी लोगों को बताना चालू करो। फिर आप ये स्टोरी खुद शूट करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, खुद शूट करके व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, खुद की एक स्टोरी, 1 मिनट की स्टोरी, 30 सेकंड का खुद का रील आप अपना अपना बनाना चालू करो कि बाबा मैं नेटसर्फ में क्यों आया, मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसा स्ट्रगल किया, मैंने कैसे आगे गया, मेरा पहला चेक कितना आया, और आज मैं किस मुकाम पे हूं और मैं आगे कहां जाना चाहता हूं। मैंने अभी तक लोगों को जितने जितने प्रोडक्ट दिए उनके रिजल्ट कैसे आए, एक आध दूसरा रिजल्ट बोलो। खुद की स्टोरी बताना लोगों को स्टार्ट करो, 10 बार मिनिमम 10 लोगों को रोज स्टोरी बताओ। ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताओ, खुद के माध्यम से बताओ, व्हाट्सएप के माध्यम से बताओ, लेकिन जितना आप ये बताना चालू करोगे आपका टीम बढ़ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर विथ नेटसर्फ। नेटसर्फ में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको एक बहुत बड़ा विशाल टीम खड़ा करना है, और ये खड़ा करने के लिए छोटी सी पहली स्टेप है कि आपका स्टोरी बनाओ। मैस्लोस थ्योरी को हमेशा याद रखो, 5 लेवल है, 5 लेवल कंप्लीट करने हैं, उसी 5 लेवल को कंप्लीट करने के लिए नेटसर्फ में अपना विनिंग पाथ दिया है, उस विनिंग पाथ पे चलते रहो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो बहुत ही बेसिक्स से सर ने अभी हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और हमारी सोच क्या होनी चाहिए इसके ऊपर सर ने यहाँ पे हमें बताया।